जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। के पैसे इनको दिए, इन्होंने अंदर देखा और अंदर से ना आवाज़ है जिस पर ये भी चौंके कि यार कोई अंदर है। और अंदर से आवाज़ आ रही है जगह सदियों से सफाई की आवाज़ ऐसी की आवाज़ ऐसी भाई राशिद भाई की है। हाँ वही आवाज़ क्या हुआ? और वो यहाँ नहीं है। अब मैंने प्रोग्राम में भी ये कहा कि हो सकता है वो किसी ऐसी जगह से आए हों या गए हों जो हमें नहीं पता चली। पीछे झाड़ियाँ थी, जंगल था। ये मैं बिल्कुल एक लीस्ट अपने आप को तसल्ली दे रहा हूँ कि यार एक पॉसिबिलिटी 1% चांस हो सकता है कि वो आ गए और चले गए। हालांकि दिल मेरा इस पर भी मुतमईन नहीं है कि यार कैसे आ गए और कैसे चले गए। जो सही से मतलब जाहिर सी बात है माजूर वाली कैफियत में थे, चले वो कहीं से आए और कहीं चले गए। ये सब जो एक सवालिया निशान वो छोड़ गए ना, एक मौमा कि बकरी दो या माल दो, इससे क्या होगा, इलाज होगा, कौन करेगा, वो करेंगे, वो कौन, अब वो ऊपर देखते थे, अल्लाह करे वो रब की तरफ देखते हो, एक ख्याल हो। लेकिन वो जिनसे डर रहे थे ना वो रब नहीं थे। वो जिनको नाम ले रहे थे कि बच्चा है, एक मर्द है, वो उसको देखकर हम कह रहे थे हम जाएं अंदर या आप चलो अंदर, तो वो बेचारे बड़े कतरा रहे थे। उनको ये कैसे पता कि बंगले में जो मखलूकात हैं वो यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर जो है वो बंगले पर भी हैं। मतलब यार चीज समझ नहीं आई। क्या अब जो मैंने अपने आप को समझाया वो ये कि शायद वो हमें बचाने आए थे, वो हमें ये कहने आए थे कि आप चले जाओ। अब करना अल्लाह पाक ने है जो करना है। हमारे पास हस्बे तौफीक जो था, बकरी थी नहीं, माल था, चाहे वो 1 हो, चाहे 1000 हो, चाहे लाख हो, वो हमने दे दिया। वो लेके उन्होंने अंदर देखा है, उसी वक्त आवाज आई है। इन सब ने बोला हम अंदर गए हैं, अंदर पहुंचे हैं, बाहर से आवाज है। मुझे लगा राशिद भाई ने आवाज दी है, मैं बाहर आया तो वो वहां नहीं है। ये हुआ है। अब इस पर क्या कहोगे आप लोग? मैंने तो आपको देखो पहले भी वहां पे भी एक बात बोली थी कि मुझे पता नहीं क्यों इसका और उस हवेली का कोई कनेक्शन लग रहा है। सही ये बात मैंने वहां भी मुझे फील हुआ था, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि यार यहाँ पे कोई औरत और उसके साथ कुछ जला हुआ कमरा और इस तरह की चीजें, ठीक है, फिर ऐसे वहां पे भी औरत का वही जिक्र जला अब वो जो चीज थी मुझे जो है वो लग रहा था कि यार कहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे वहां से और यहाँ से कोई चीज रिलेट है। फिर उस बंदे ने जो बातें बोली कि बंगला वो जो वहां पे रहा हमारे साथ, मैंने बोला यार ये चीज तो वहां पे ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि वहां ये चीज हमारे साथ हुई है और यहाँ पे भी वही चीज है। इनको वही लग रहा था कि मैं अभी भी उस हवेली में हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा था। एक बात जो उनके भाइयों ने बताई ना वो कि पहले ये ठीक थे राशिद भाई, ये सही थे पहले यार। ये उस कमरे में गए हैं नाराज होकर घर वालों से और बेचारे ये फिर उसके बाद अजीब हो गए हैं। ये इनके भाई का स्टेटमेंट है कि पहले ठीक थे। 2 साल पहले तक यहाँ पर जो दरख्त है वो बिल्कुल हरा भरा था। 2 साल में ही जो है ना ये मामले शुरू हुए। नॉट इन न्यूज लिख दिया गया है। उस कमरे में सिर्फ राशिद भाई को नहीं, उनकी पूरी फैमिली को अजीब सा खौफ आता। जो लोग रात को रुके हैं सैलाब ज़रदान, उनको घसीट के बाहर फेंका गया रात को। और इतना खौफ है बेचारे कि ये जरूरतमंद है लेकिन उस कमरे को इस्तेमाल नहीं करते। कोई जाता ही नहीं है उधर, कोई रुकता ही नहीं है। तो क्या वो जगह, वो कमरा खासकर पुरस्कार है, वहां पर लकड़ियां, लोहे का, गवर्नमेंट का सामान रखा हुआ है। लोहा होगा कोई निजाम की हिम्मत नहीं है। मनो होगा, तनो में नहीं, मनो तो होगा। तो ये चीज जो है ना एक समझ में मुअम्मा ही है। वो जो झुंझुनू के बाद ब्रॉडकास्ट हुई, एडिट हुआ, देखा तो उसमें वो जो चीज़ हमें जो मखलूक मिली उस वक्त तक हमें नहीं पता था जी, क्योंकि वहाँ पे हमें क्या चीज़ रिकॉर्ड हो चुकी है, लेकिन हमें उस जगह का खौफ जरूर मौजूद था ऐसा। और वो ऊपर नीचे थी जगह, मतलब फ्लोर पे थी, ये ज़मीन पे भी उतनी खौफ आ रहा था। इसे एक कमरे से 1-2 कमरे के दरमियान वो इतना सन्नाटा और इतनी खौफनाक जगह थी, बहुत भारी पुरस्कार। इधर हमें पहली बार जी वो स्लेट का साइन भी मिला और अजीब ही जो ना अंदर जाते ही ना एक वजन आता है आपके ऊपर। हालांकि यहाँ पर भी कोशिश की गई थी, कोई नक्श लिखा हुआ था ऊपर, किसी ने जो रहते थे वहाँ पर एक तरफ नक्श भी था, एक तरफ स्लेट भी थी। मतलब मुख्तलिफ अकीदों के लोगों ने ना यहाँ पर कोशिश की रहने की।
अब हालांकि कामरान भाई ने बड़ी सिंधी में कोशिश की, आप इनसे क्या कह रहे थे सिंधी में? मैं पूछ रहा था कि कौन सा बच्चा है, मतलब कहाँ दिख रहा है आपको जी, लेकिन वो बस कमरे की तरफ देखे, वो ऊपर हाँ नीचे देखे, खिड़की देखे और दरवाजा देखे, और इसी टाइम जैसे हम लोग अंदर गए तो अंदर से भी आवाज आ रही है, बाहर से भी आवाज। हाँ, हाँ, अच्छा, जब हम दिन में थे तो आपने उनसे नाम पूछा था, आपका नाम क्या है? हाँ। इन्होंने बड़े आराम से मजे बताएं। से बोला राशिद। हाँ, नाम क्या है? राशिद। वाह, राशिद। तो उस वक्त हमें नहीं लगा था कि ये किसी चीज से खौफजदा है, लेकिन इनके अंदर शहनाज भाई हाँ। जैसे हम इनके पास गए तो एक तंजिया मुस्कुराहट होती है, हाँ। आपने शायद देखा हो कि वो हंसा था हम पे पहले। अच्छा, आप दिन वाली फुटेज उठा के देखेंगे, ये सही बोला। एक तंजिया मुस्कुराहट होती है ना, नहीं तो यार, वो उस हिसाब से ऐसा था। मैं थोड़ा ठंडा लग रहा है कि तंजिया पता लग जाता था कि मुस्कुराहट में और एक तंजिया मुस्कुराहट में बड़ा फर्क होता है। आप जब उसको देखेंगे ना तो आपको खुद लगेगा कि यार ये और नाइट की देखे ना आप, दोनों नाइट में different। कैसे घबराहट हो रही है। अब वो जब ये बच्चा और उसका उसने बोला था कि यहाँ पे माई फिरती है एक ना, और उधर भी चुड़ैल का जिक्र चल रहा था, तो लेकिन जब ये इन मखलूकात का जिक्र करता था ना तो ये डर जाया करता था। लेकिन नॉर्मल बात ही नॉर्मल कर रहा था, तो वो कुछ पता नहीं क्यों, वही बात है कि आप कहते हो कि ये ऐसे लोगों के सामने जाहिर होती है जो इनको पूरी बता ना सके। यार ये मुझे किसी ने भेजा, हाँ, मुझे बता ना सके। जी, मेरी बात नहीं है, मुझे किसी ने मैसेज किया और उनके बड़ों ने बताया उनको कि मखलूक का अपना गवाह नहीं बन लेती थी किसी को। उससे मतलब ये कि उनके सामने आएगी जो बता नहीं सकेंगे, एक को दिखेगी बाकी को नहीं दिखेगी, बच्चों को दिखेगी जो बता नहीं सकते, या थोड़े से जो नॉर्मल नहीं है, जिनकी बात को आप इतना सीरियस नहीं लेंगे, शायद उनके सामने आ जाएंगे। ज्यादातर ये रिपोर्ट्स नहीं है। अब ये जी एक कोशिश कह रहे हैं, हमने बस जो होता गया ना हम करते गए, क्योंकि सब कुछ इतना अचानक था कि हम सोच भी नहीं सकते थे। अगर हमें पहले से पता होता कि यार इनको एक बकरी चाहिए या माल चाहिए तो हम यकीन करें पहले भी हमने बकरा बकरी पेश की है, इनको भी दे देते, कोई ऐसी बात नहीं थी। और खैर जो माल हुआ मुझसे पीछे नहीं हटे, जितना था हमने दे दिया। अल्लाह करे वो कबूल हो गया हो। लग तो ऐसे ही रहा है कि जो रिजल्ट आया ना उसके बाद वो भी चले गए वहाँ से, हमने भी जो रिकॉर्ड करना था कर लिया, हम भी खैर खैरियत से वापस आ गए हैं। तो अल्लाह करे कि यार ये उनका इलाज हो चुका हो। हमसे इस वक्त रात में, दिन में तो राशिद भाई से बात हुई थी, क्या रात में भी हमारी राशिद भाई से बात हुई थी? लेकिन मैं बड़ा श्योर हूँ कि यार वो कुछ वो देख रहे थे जो हमें नजर नहीं आ रहा था। वो उनसे इन टच थे शायद, जिनको हम फील नहीं कर पा रहे थे या हमें नजर नहीं आ रहे थे वो, क्योंकि जिस यार वो जो उनको खौफ आया था एकदम, मतलब सिर्फ ये भी नहीं कि मना करना, वो डर के पीछे हट रहे थे कि नहीं इधर खबरदार, ना बुलाना है ना जाना है उधर। जितने एब्नॉर्मल पर्सन होते हैं उनकी सिक्स सेंस बहुत तेज होती है। बेशक, ये तो स्पेशल होते हैं जो जितने स्पेशल होते हैं ना, सिक्स सेंस उनकी बहुत तेज होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं देख पाते, हमें भी नजर आ सकती है। सही बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी बात की। हमारे यहाँ तो यही है कि अच्छा, जैसे कि उन्होंने कहा कि ये विटनेस नहीं छोड़ते अपना। कितनी दफा हम लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि फिलहाल में नजर आई, मुझे नजर आई, आपको नजर आई, उसको नजर आई, कोई आवाज है मुझे नहीं आई, इनको आ गई, इनको आई, मुझे नहीं आई। तो ये है ये सब नो डाउट जी। अल्लाह पाक जब आपसे ये नेमतें ही हैं, अल्लाह पाक की 5 सेंसेस जो हैं आपको, लेकिन माशाल्लाह जो किसी एक सेंस से महरूम है ना, अल्लाह ने उसको एक छठा सेंस ऐसा दिया है जो उसी को पता है, वो जानता है। वो एक स्पेशल गिफ्ट कह रहे हैं, स्पेशल एक महसूस करने की ताकत कह रहे हैं, एक स्पेशल एबिलिटी जो है ना अल्लाह ने उनको दी जरूर है, ये उनका निज़ाम है। सही। तो जी ये सब आपके सामने है, हमें जो समझ आया, जो लगा अपने तजुर्बे के मुताबिक वो आपके सामने है। बाकी आप लोग बेशक हमेशा से बेहतर जानते आए हैं, हमें बताते आए हैं। एक बात करना चाह रहा था मैं, बस ये हम जब शुरू में जब दाखिल हो रहे थे ना, दिन में भी हवा चल रही थी, रात में भी चल रही थी, वो टीम जो निकले थे ना, मुझे वो यकीन करो, मैं जब भी अटक गया मुझे लगा कि वो किसी इंसान ने नहीं लाया ऊपर से, वो एक अजीब सी नहीं है थे, बड़ी तरीके से। हाँ, वो जब इंटर हुए थे वो उस वक्त मुझे लगा था बड़ा गुस्से का इजहार किया, क्योंकि मैंने जब डे में देखा, डे में भी वही माहौल था, लेकिन वो नहीं, हवा भी बहुत तेज थी। हाँ सही है, लेकिन जब हम वापस निकले हैं वहाँ से, उसके बाद तो हवा नहीं थी वहाँ। हाँ, और जब हम कमरे में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, हवा का झोंका आता है वाइट वाला, मुझे लगा दरख्त है ऊपर, हवा तेज चल रही है, लेकिन गिरते ऐसे थे जैसे कोई बहुत सॉलिड चीज हो, पत्थर, ब्लॉक्स, इस तरह की कोई चीज लगती थी। बहरहाल जी ये सब आपके सामने है। फिलहाल तजुर्बा कैसा रहा जिंदगी का, ये तो बता दें एक दफा और। जाने का दिल, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यार, वहाँ के लोग, वहाँ के मामलात, वहाँ की चीजें, वहाँ की मोहब्बत,
और क्या कहते हैं वो दिल जीते। नहीं टूटेगा, सजाद भाई मैं खुद भी बच्चा ही हूँ, मैं कौन सा बड़ा हूँ यार। वैसे इन चीज़ों का अपना मतलब अब सही बता रहा हूँ, यही वो क्या है कि मज़े हैं जो हम लोगों ने पहले 15 साल भी यही किया, जहाँ भी जाते हैं काम तो कर रही है लेकिन साथ में अगर एंजॉय हो जाए ना तो उसका डबल मज़ा हो जाता है काम का। यार ये बचपन याद कर रहे हैं तो मज़ा आ रहा है ऐसे झटके नहीं। अरे यार देखिए बचपना कभी भी नहीं जाता, इंसान बूढ़ा हो जाए या बच्चा हो जाए। चलो भाई रेडी। ये मैं बहुत ली है यार, कैसे लंबी होती है यार मुझे नो डाउट जी, ऐसा एक्सपीरियंस ज्वेलरी का जो नहीं भूल सकते, और खासकर हमें जो तोहफा मिला ज्वेलरी हवेली में, जो जैसे वो खुद को जाहिर किया उन्होंने, जो शेप है उनका, मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ, तो ये नो डाउट जी अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स है हमारे लिए, क्योंकि वो हमें पता है ना कि हमारे लिए क्या वैल्यू रखती है वो चीज़, उसके लिए हमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए हैं, कैसे किया, कैसे हुआ सब। तो जो मोहब्बत प्यार मिला ज्वेलरी से जी वो भूल भी नहीं सकते हम। आप यकीन करें वहाँ पर ये था कि लड़ाई हो गई थी उन सब की इस बात पे कि हमारे घर रहेंगे नहीं, हमारे घर रहेंगे नहीं, हमारे घर रहेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं, बल्कि कहीं कहीं ना हमारी आंखें भी नम हो गई। हमें उन्होंने होटल पे खाना नहीं खाने दिया, 2-3 दिन जितने दिन हम वहाँ रहे हमें होटल पे खाना नहीं खाने दिया गया जी, अपने घरों में, अपने फैमिली के बीच में, सबके बीच में। और वो जिससे उससे बेस्ट हो नहीं सकता। चाय कहते यार दोबारा पीनी, दोबारा पीनी, दोबारा पीनी। तो जी ये अल्लाह पाक का करम है, वही दिलों में मोहब्बत डालते हैं जिसमें हमारा कोई कमाल नहीं। और बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक इन मोहब्बतों में और इजाफा करें। आप ही जी असासा हैं हमारे, और यही कोशिश है भले जहाँ जाना पड़े, जहाँ निकलना पड़े, जिस टाइम जाना पड़े, सब कोई ना नहीं करता जी, यकीन करें, मैं क्या कोई ना नहीं करता, सब कहते हैं देखी जाएगी। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, खासतौर पर वापसी का। पहली दफा मेरे साथ ऐसा हुआ, पूरी रात मेरे बंदे ने सोने नहीं दिया मैं पूरी, और फिर उसके बाद जो सुबह ने नाश्ता किया, नो डाउट ऑसम, बहुत हाँ नाश्ता सजाद भाई ने जो कराया बहुत अनएक्सपेक्टेड था वो, बिल्कुल अच्छा अनएक्सपेक्टेड नाश्ता बहुत अच्छा था। और दूसरी चीज, एक चीज याद रखिए कि बहुत जल्द हम आपको दोबारा दिखाने वाले हैं कुमारी। इंशाल्लाह फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी में इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। Mm-hmm.